वेलकम टू KRP ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का यह हालांकि दूसरा पार्ट होने वाला है। प्रथम पार्ट इसका आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखें, जिससे संख्याओं को पूर्ण रूप से समझ पाए, है ना। देखते हैं कि क्या है नंबर सिस्टम में। ये पार्ट दूसरा होने वाला है, ठीक है जी। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति कहते हैं। तो देखते हैं कि क्या इसमें सीखने वाले हैं। तो प्राइम नंबर हम सीखने वाले, इससे पहले की संख्या हम लोगों ने पढ़ चुका है ना। तो देखते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वैसा प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं या कहलाते हैं, ठीक है जी। देखते हैं एग्जाम्पल से समझिए क्या कहता है। जैसे हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं? 3 लेते हैं। 3 देखिए किससे कटने वाला है। अगर हम भाग करें, पूर्ण विभाजित किससे होगा? पूर्णतः विभाजित। अगर हम बात करें तो 1 से और 3 से विभाजित होगा और किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। इसलिए 3 जो कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। 2 को भी देख लीजिए किससे कटने वाला है? 1 से और 2 से कटने वाला है, यानी 1 से और खुद से, इसके अलावा और किसी संख्या से 2 जो है पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसलिए 2 जो कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। और ध्यान से देखिए कि 2 जो है, 2 हमारा क्या है? यह एक सम संख्या है और बाकी सारे क्या है? विषम संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 जो है केवल और केवल 2 जो है सम संख्या होते हुए भी क्या है? यह अभाज्य है और कोई दूसरी संख्या अभाज्य संख्या है ना, यानी सम में नहीं होता। क्या समझे? तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या है। बाकी सारे आपको क्या मिलेंगे? भाज्य संख्या, विषम संख्या मिलेंगे। समझ में आ गई होंगी बात ये, ठीक है। प्रथम विषम आप पूछेगा तो क्या बताइएगा? 2 कहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि छठा आता है हमारा भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है जी। देखिए जैसे 4 हमने लिया, 4 देखते हैं किससे डिविजिबल है? तो 1 और 2 से, 1 से और 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल है। जैसे 4 को देख लीजिए, अगर हम 1 से भाग करें तो 4, 1 4 जा, ये कट जाएगा, पूरा शेष पर कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। 2 से भी कट जाएगा, 4 को डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 बचेगा। अगर 4 को 4 से डिवाइड करें तो भी क्या होगा? 4 1 जा 4, क्या होगा? शेष पर 0 बचेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक से और खुद से तो हो ही रहा है, साथ में एक और संख्या से ये डिविजिबल है, इसलिए कहलाएगा भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है जी। 10 को भी देख लीजिए किससे कटेगा? तो 1 से भाग देने पर 1 से कट जाएगा पूर्णतः, और 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए 10 जो कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा या यौगिक संख्या कहलाएगा, ठीक है। प्रथम भाज्य संख्या आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा? तो 4 होगा हमारा था प्रथम भाज्य संख्या, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर जो होता है उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। यदि देखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं, तो यदि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या हो, देखिए पहले पूर्ण संख्या देखिए, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो पूर्ण संख्या कौन होता है? 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को शामिल किया जाए। देखिए ऋणात्मक को शामिल कर दिया जाए। देखिए पूर्ण संख्या है ये, है ना। इसमें किसको शामिल किया जाए? तो ऋणात्मक की संख्या को शामिल कर दिया जाए। ये -1 -2 -3 ये क्या है? ऋणात्मक है, ठीक है। ये भी कहाँ तक जाएगा? ऋणात्मक माइनस में अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो किया जाए तो इनसे बनी संख्याओं का समूह, अब देखिए ये दोनों पूरा क्या बन गया? एक समूह बन गया, ठीक है। क्या बन गया? समूह बन गया, एक समूह बन गया।
तो इनसे बनी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। इसका मतलब ये सारे संख्या आप क्या कहलाएंगे? तो पूर्णांक कहलाएंगे। ये सारे संख्या क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पूर्णांक जो होते हैं वह दो टाइप के होते हैं, है ना। पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। देखिए एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? ऋणात्मक, माइनस मतलब समझिए, ऋणात्मक पूर्णांक, या ऐसे लिख दीजिए, एक सेकंड, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, देखिए ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से होगा? तो -1 से लेकर -2, ये कहाँ तक जाएगा? माइनस में कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और एक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहिएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1, है ना, +2, +3, ये कहाँ तक जाएगा? ये भी अनंत तक जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? प्लस वाला एक से लेकर अनंत तक क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। माइनस वाला 1 से लेकर अनंत तक क्या कहलाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। आप एक चीज सोचते होइएगा कि जीरो को क्या कहा जाएगा? तो जीरो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। जीरो क्या होता है? तो जीरो क्या होता है? ना ही, है ना, ना ही धनात्मक होता है, ना ही धनात्मक और ना ही क्या होता है? ऋणात्मक होता है। समझ में आ गई बातें? तो ये सब चीजें हैं, है ना। उम्मीद है कि ये भी पूरे चीज समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, जिसका हर एक के बराबर नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। देखिए जैसे हमने क्या लिया? -4/7 लिया है, ठीक है जी। 4/7 लिया है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या है? 4/7 या -4 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए यहाँ नीचे जो है 1 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? देखिए ऊपर वाले को अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले को हर कहा जाता है ना। तो अंश और हर के रूप में है, और नीचे वाला 1 के बराबर नहीं हो, 1 के बराबर नहीं हो। ये 7 कभी 1 के बराबर होता है? नहीं होता है। इसलिए -4/7 क्या कहलाएगा? एक भिन्न कहलाएगा। ठीक है। 5/3 देखिए यहाँ पर 5/3 क्या है? एक भिन्न है। क्यों? क्योंकि अंश और हर के रूप में लिखा गया है ना। और नीचे वाला 1 के बराबर नहीं है, यहाँ तो 3 है, तो इसलिए 5/3 क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। ठीक है। 1 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए जैसे हमने 5/1 लिखा, तो यह किसके बराबर है? 1 से डिवाइड के नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले को विभाजित करते हैं तो क्या आएगा? 1 के बराबर ही आएगा, 5 के बराबर ही आएगा। तो भिन्न थोड़ी निकालाएगा जी। ठीक है। तो इसलिए 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, परिमेय संख्या की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। देखिए वह परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है या लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। P/Q का मतलब भिन्न के रूप में लिखा जा सके, है ना जी। ऊपर वाले को यानी P किसे कह दिया गया है? P/Q कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले को अंश, ठीक है, नीचे वाले को हर के रूप में लिखा जा सके। लेकिन इसमें 3 कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पहले कंडीशन क्या है? तो P और Q क्या होना चाहिए? PQ पूर्णांक होना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी Q के जगह पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। और तीसरा जो है कि PQ का यानी PQ का P, Q का HCF जो आना चाहिए, HCF क्या आना चाहिए? एक सेकंड, HCF क्या आना चाहिए? HCF हमेशा 1 आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है जी। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 2/3। 2/3 देखिए क्या ये पूर्णांक में आता है कि नहीं? 2/3 आप, है ना, तो पूर्णांक में आता है। तो पहली बात हो गया कि PQ पूर्णांक है। इसके बाद Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। Q मतलब नीचे वाला। तो 3 बराबर होता है क्या 0 के? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए
दो कंडीशन हो गया, और क्या कहता है पी क्यू और पी क्यू का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो पी क्यू का HCF देखिए 1 आएगा कि नहीं, यानी 2 और 3 का HCF आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी, इसलिए हम कहेंगे कि यह क्या है, 2/3 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी। 5/3 देख लीजिए क्या है, परिमेय संख्या है ना। देखिए रूट अंडर अगर 36 है, रूट अंडर 25 है, तो इसका ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है, देखिए ये क्या है, रूट के अंदर क्या है, वर्ग संख्या है, इसका मूल निकल जाएगा, यानी 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 6 × 6 लिख सकते हैं बाहर। यदि रूट के अंदर 2 एक जैसा होता है तो एक बाहर निकल जाता है, इसलिए 6 जो हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए इसके क्यू कहाँ, इसके तो क्यू नीचे 1 दे दीजिए, क्या हो गया, 6/1 क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें भी, परिमेय संख्या भी आप समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, परिमेय संख्या जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, है ना, 2 टाइप के। एक होता है धनात्मक परिमेय, एक क्या होता है, ऋणात्मक परिमेय। धनात्मक परिमेय किसे कहते हैं, तो देखिए यदि अंश और हर यानी पी और क्यू दोनों में निगेटिव हो, या दोनों में पॉजिटिव हो, या कोई चिन्ह न लगा रहा है, इसका मतलब प्लस ही समझा जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, धनात्मक परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धनात्मक परिमेय कहलाएगा। ठीक है जी। धनात्मक परिमेय किसे कहिएगा, यदि अंश और हर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो या कोई चिन्ह न लगा रहे तो भी क्या कहलाएगा, धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा, पूर्णांक परिमेय कहलाएगा। ठीक है। ऋणात्मक परिमेय में देखिए, यदि अंश और हर किसी एक में माइनस लगा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक परिमेय ही कहलाएगा। चाहे अंश में माइनस लगा हो, चाहे हर में माइनस लगा हो। अंश कहने का मतलब P और हर कहने का मतलब Q। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी चीज समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, इसका है ना, बाहर नहीं निकलेगा, निकलबो करेगा तो दशमलव में निकलेगा। ठीक है। √3 -√7 पाई, है ना, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। तो ये चीजें भी समझ गए होंगे, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही है ना। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं, है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस टाइप की वीडियो और भी, है ना, आपको मिलती रहे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।